ओके यस स्टूडेंट्स, तो आपका चैप्टर योगा में न्यू टॉपिक है आपका योगा फॉर प्रिवेंटिंग हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर। ठीक है ना कि हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर से मतलब कौन कौन सी ऐसी योगा है जिससे इनको प्रिवेंट किया जाता है। ठीक है, या कौन कौन से ऐसे आसन से या पोस्चर से या कुछ प्राणायाम है उसको प्रिवेंट किया जाता है हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर को। ठीक है, तो हाइपरटेंशन क्या है या ब्लड प्रेशर? हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर में, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ठीक है, वो क्या है, जो नॉर्मली जो आपका ब्लड प्रेशर है वो 120 टू 80 के बीच नॉर्मल होता है। ठीक है, जो एजिड है ज़्यादा तो 132 आप उसको 80 भी आपको मान सकते हो कि भाई एज के अकॉर्डिंग वो नॉर्मल हो सकता है, बट नॉर्मली जो सिंपल है वो आपका 120 टू 80 होता है। पर हाइपरटेंशन कब होगा? जब आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 140 टू 90 पर आ जाएगा। ठीक है, अब ब्लड प्रेशर आपका सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं। 140 आपका इसमें सिस्टोलिक होता है जो ऊपर का होता है, एंड 90 आपका डिस्टोलिक। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर्स के बढ़ने के कुछ कारण हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ रीजंस हैं। ठीक है ना, तो उसमें आपका हाई बात करते हैं पहले हाई ब्लड प्रेशर क्या है। ठीक है, उसके सिम्टम्स की, उसके कॉजेज़ की, और कैसे कैसे वो टेक्निक्स, कौन कौन सी योगिक टेक्निक उसमें यूज होती हैं उसी के बारे में। ठीक है, तो हाइपरटेंशन देख लीजिए आप। हाइपरटेंशन हैपन्स व्हेन द प्रेशर इन आवर सिस्टम गेट्स हाई एनफ लीडिंग टू रिस्क अदर बॉडी सिस्टम। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर क्या है? व्हेन द प्रेशर इन आवर सिस्टम, ठीक है, जब हमारे बॉडी पर प्रेशर पड़ेगा तो एनफ हाई लीडिंग और रिस्क टू अदर्स बॉडी सिस्टम, तो हमारे जो बॉडी के अदर सिस्टम पर भी प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, इट इज कॉमनली नॉन एज हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, in the diagnosing of hypertension, if the rate of blood pressure from reach above 140 to 90, जो डायग्नोसिस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हाइपरटेंशन, इफ द रेट ऑफ ब्लड प्रेशर 140 टू 90, जो ब्लड प्रेशर आपका 140 से 190 हो जाएगा, तो आपका जो सिस्टोलिक 140 एंड डिस्टोलिक आपका 90 हो जाएगा, तो आप क्या हो जाएगा? आपको हाइपरटेंशन, आपका मतलब हाई ब्लड प्रेशर है। तो देन हाइपरटेंशन इन प्रेजेंट, मतलब हाइपरटेंशन आप में प्रेजेंट हो गया है। ठीक है, तो इसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे हम। द सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन आर डिजीनेस, ठीक है, चक्कर आना, हेड हैवी, सर का भारी रहना, हेडेक, सर में पेन, ठीक है, चेस्ट पैल्पिटेशंस, ठीक है, मतलब कि जो आपकी चेस्ट है आपका धड़कना, ठीक है ना, धड़कन, ठीक है, नॉइज ब्लीडिंग, जो आपका नॉइज ब्लीडिंग हो जाती है ना, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का कम आना, का ब्रीथिंग का कम आना, ठीक है, कम आती है, इरिटेशंस, इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है, विजुअल प्रॉब्लम्स, दिखने प्रॉब्लम, डिस्टर्ब स्लीप, ठीक है, आपका जो नींद है वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो ये प्रॉब्लम ये सिम्टम्स हैं। ठीक है, आपके तो पता चल जाएगा कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है। ठीक है, तो हाइपरटेंशन आपका जो है डिजीनेस, हेडेक, चेस्ट पैल्पिटेशन, नोज ब्लीडिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इरिटेशन, विजुअल प्रॉब्लम्स, और आपका डिस्टर्ब टू स्लीपिंग। ठीक है, ये आपके सिम्टम्स है ऑफ हाइपरटेंशन के। ठीक है, तो बात करते हैं द कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन आर फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल होती हैं। ठीक है ना, कॉजेज कौन कौन से कॉजेज हैं उसके? आपका ओवरवेट, ठीक है, हाई सोडियम साल्ट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। सिंपल है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो आपकी लाइफ फुली डिस्टर्ब है। बेशक आप कितने भी अच्छे आप पर्सन हैं, बट आपके पास जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो आप कैसे पढ़ सकते हो अच्छा? ठीक है, तो मैं फिजिकल एक्टिविटी के बिना आप एक अच्छी जीवन नहीं जी सकते अगर आपकी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी नहीं चल रही है। ये बहुत बात नोट कर लेना। कोई भी अपना एक गेम्स आपको लेके चलना है, घर पे खेलो अभी तो ठीक है, बट आपको हमेशा एक गेम लेके चलना है अगर आपको लॉन्ग लाइफ रहना है तो, जीना है तो। ठीक है, तो द कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल, फिजियोलॉजिकल शारीरिक एंड एनवायरमेंटल। ठीक है, लाइक ओवरवेट, ओबेसिटी, ठीक है ना, ओबेसिटी हो जाता है तो हाइपरटेंशन प्रॉब्लम्स हो जाती है। हाई सोडियम साल्ट हाई ज़्यादा खाते हो तो भी आपका, ठीक है, अल्कोहल का होगा, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, सिंपल, स्मोकिंग, स्ट्रेस, गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये कॉजेज हैं आपके हाइपरटेंशन के। ठीक है, hypertension lead to serious health problem, heart attack and other organ life affected like kidney,
लीवर, किडनी, लीवर, ठीक है। हाइपरटेंशन क्या है? सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, सिंपल। जो पर्सन हार्ट की डिजीज प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हार्ट अटैक के चांस रहते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा। कोई ब्लॉकेज है कहीं पर, उसको प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में बताया कि कौन कौन सी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है। किडनी का प्रॉब्लम हो जाएगा आपका भाई, जब आपका ब्लड प्रेशर ये हो जाएगा तो किडनी पे अफेक्टेड पड़ेगा, ऑर्गन्स पर, लीवर पर डैमेज हो जाएगा तो आप, ठीक है, तो आपको। और कुछ ये आपका क्या हो गया? सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। सिंपल है आपका हाइपरटेंशन क्या है, मैंने बता दिया है। सिम्टम्स क्या है, कॉजेज क्या है, और उसका जो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स है, कौन कौन से सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं डिस्कस करके। आप, आई होप आपके समझ में आ जाएगा हाइपरटेंशन क्या है, या हाई ब्लड प्रेशर भी बोल सकते हो उसका। सम योगिक टेक्निक फॉर द प्रिवेंट द हाइपरटेंशन, क्योर द हाइपरटेंशन। जैसे कि आपका मैंने बताया था कि ओबेसिटी भी बता दी मैंने आपको, ठीक है, और अस्थमा। तो आप हाइपरटेंशन की बात करते हैं, इसमें आपको जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उसमें आपको एक जरूर आएगा, कोई भी आपको योगा फॉर प्रिवेंटिंग ओबेसिटी या हाइपरटेंशन या अस्थमा या बैक पेन कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो उसमें आपका जो जो कुछ आसन से, जैसे कि ताड़ासन हुआ आपका, इसमें जो यूज होते हैं ताड़ासन, यू नो वेरी वेल, मैं आपको बता चुका हूँ असेंबली में भी। और ताड़ासन, स्टैंडिंग एंड रेज योर हैंड, फुल स्टेज, ठीक है, होल बॉडी स्ट्रेच आसन, ठीक है। ये एक आपका वज्रासन, यू नो मैं बता चुका हूँ वज्रासन, आपको सिटिंग पोजिशन में रहना है, ठीक है, बैठना है। और आपका जो फोल्ड होंगे आपके दोनों लेग्स, और ठीक है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए भी ये बेटर रहता है, और स्पाइंस के प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे मैंने बताया था आपको कि जैसे कि आपका पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ एंड काइफोसिस, लोडोसिस, ये सब भी आपका वज्रासन। तो इसका आपके इसमें जो आसन यूज होते हैं, ताड़ासन, वज्रासन, भुजंगासन यानी कि कोबरा पोस्चर्स, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पे आपको वो अपर एक्सट्रीमिटीज़ को अप करना है, अपने जो हैंड्स हैं वो अपने ईयर्स के पास, एंड स्लोली स्ट्रेचिंग, क्योंकि आसन कर रहे हैं तो स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटी होता है, डोंट यूज द जर्की एक्शंस, ठीक है। तो आपका पवन मुक्त आसन हो गया, ठीक है। पवन मुक्त आसन भी आपका जो इससे रिलेटेड हाइपरटेंशन में आ गया आपका। अर्धचक्र आसन है, ठीक है। आपको स्टैंडिंग खड़े और पीछे जाना है, मतलब व्हील पोस्ट बनाना है पीछे की साइड, ठीक है। अब जब आओगे तो तभी करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो भुजंगासन, ताड़ासन, पवन मुक्तासन, ठीक है। आपको इनका प्रोसीजर, बेनिफिट्स, कॉन्ट्रडिक्शंस वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, नोट्स जब सेंड करूंगा। बट आपको ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी डिजीज़ के लिए कौन कौन से आसन हैं, जैसे कि ओबेसिटी के लिए कौन से आसन हैं, अस्थमा के लिए, और हाइपर कुछ आसन जो कुछ आसन हैं कुछ डिजीज के लिए सेम है, वो भी आपको देखना है। ऐसा नहीं है कि भुजंग आसन मतलब कि सेम भी हैं आसन, तो आपको देख लेना है ये, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना है कौन सा आसन कौन सी आपके डिजीज़ में है, बैक पेन में है, या हाइपरटेंशन में, या ओबेसिटी में है, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा टॉपिक ये वाला, हाइपरटेंशन सिंपल सिम्टम्स बताते हैं आपको, कॉजेज एंड सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। थैंक यू।